हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो जितने भी यूपी पुलिस का स्टूडेंट है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट में पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं है तो देखिए, हम लोग जो है 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। हिंदी और जीएस दोनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग पर डे लगाते हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग के सामने मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है आप लोग को जो है स्पष्ट नजर आए। तो आप लोग पढ़िएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ना है, पढ़िए। वो कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आप लोग को बताना है जो बिरजू महाराज है इनका जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कथक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग पढ़िएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो आप लोग बताइएगा। कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखे थे पूरा साक्षरता दर। तो आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, जो पुराने स्टूडेंट है सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं केरल हो जाएगा। केरल का साक्षरता दर सब राज्य से ज़्यादा है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। कह रहा है ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा जनपद हो जाएगा, यानी कौन सा जिला हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा मथुरा। मथुरा जो है ये रिफाइनरीज तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग पढ़िएगा। कर है मुद्रा का क्या तात्पर्य है। तो मुद्रा का क्या तात्पर्य है तो आप लोग को बतलाना है। तो जल्दी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो मूल्य का तात्पर्य जो हो जाएगा मूल्य का मापक। मूल्य का मापक यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर आया पढ़िएगा सभी लोग। कर आया फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है जो मिष्टी योजना है ये किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मिष्टी योजना मैंग्रोव से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सभी लोग। कर रहा है किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। तो आप लोग को बतलाना है किसके आदेश पर मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। पर है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आप लोग को बतलाना है किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो आप लोग को बतलाना है सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा पुराण हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सर्वाधिक पुराना पुराण है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, यानी ये सबसे पुराना पुराण जो हो जाएगा ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़िएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। तो आप लोग सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। तो आप लोग को इसमें से बतलाना है कौन इमारत जो है किस शहर में स्थित है। तो इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा
इलाहाबाद में नहीं है, तो ये जो है ये गड़बड़ यहाँ पर लिखा गया है। जबकि आप लोग देख सकते हैं बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में है, निशात बाग जो है जम्मू कश्मीर में है, और फिरोज शाह कोटला जो है, फिरोज शाह कोटला जो है ये दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इस सही सुमेलित थे, लेकिन आप लोग को डी याद रखना है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सबको कर रहा है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सब जानते हैं चंद्रप्रभा जो है, चंद्रप्रभा कहाँ पर है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो चंद्रप्रभा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, आप लोग को सामने मैं क्वेश्चन यहाँ पर ला देता हूँ। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 कर है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइए। ये हो जाएगा खेल कूद से संबंधित है। तो खेल कूद से संबंधित है, तो इस बार बताइएगा इस बार जो है अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था, क्रिकेटर को किस क्रिकेटर को दिया गया था, तो बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कर है भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारत कोकिला हम लोग किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़िएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग बताइए भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति बतलाना है आप लोग को। तो सभी लोग बताइएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जो पढ़े होंगे वो बतला दीजिएगा। डॉक्टर एस राधा कृष्णन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा राधा कृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग पढ़िएगा कर है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। तो बताइए जो भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे तो वो किसे देंगे, तो आप लोग बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति के देंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा अंग है जो हैजा रोग से प्रभावित होता है सबसे पहले। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, वो हो जाएगा आंत। आंत जो है ये हैजा रोग से प्रभावित होने वाला सबसे पहले अंग है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो आंत हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग को पढ़ना है और पढ़िए इसका आंसर और बताइए आप लोग जल्दी से। तो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कर है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप लोग बताइए पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस योजना का जो उद्देश्य था ये था कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। तो इसका उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए अगर है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो आप लोग बताइए मलेरिया की जो दवा है कुनैन ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा किस वृक्ष हो जाएगा। तो सिनकोना वृक्ष। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट है उनको याद होगा इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा सिनकोना वृक्ष। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग पढ़िएगा कर रहा है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइएगा भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग पढ़िएगा, सभी साथियों पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो आप लोग बताइएगा गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए गोबर गैस में जो है मीथेन गैस पाया जाता है, ये बात आप सभी को पता होगा पहले से ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, मीथेन गैस गोबर गैस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा पूछा है, तो राज्यसभा के लिए आप लोग को बतलाना है
और लोकसभा के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आप सभी लोग जानते हैं 30 वर्ष है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा के आप लोग को बतलाना है, तो लोकसभा के आंसर आप लोग बतलाइएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यता की न्यूनतम आयु जो होता है 25 वर्ष और राज्यसभा का आएगा तो 30 वर्ष। ये दोनों बात आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, आप लोग पढ़िए। पर मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति डैश निहित होती है। तो जो मंत्री की वास्तविक कार्यकारी होती है वो किसमें निहित होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका मेन मुखिया होते हैं, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। राष्ट्रपति नाम मात्र के सबसे प्रमुख है, लेकिन सब काम जो है ये प्रधानमंत्री के हाथों में रहता है। तो मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना है आप लोगों को। पढ़िए करा, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए कैलकुलेटर किस कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप लोग बतलाइएगा डिजिटल कंप्यूटर के पद्धति पर ये काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, उसके बाद आंसर भी देना है आप सभी को। तो बतलाइए जल्दी जल्दी से पढ़ के इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा सभी लोग। कर है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइए वो क्या कहलाएगा जो अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गलनांक। तो गलनांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग पढ़िए। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य डैश नहीं था, तो आप लोग को बताना है ये खाली जगह का स्थान पर क्या हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से सभी साथियों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। पश्चिमी जीवन शैली अपनाना इसका मुख्य कारण हो जाएगा, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। कह रहा है निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, तो इनमें से क्या जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए मुर्गा जो है, मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 से कर है मिल्क ऑफ मैगीसिया का पीएच डैश होता है, तो आप लोग को बतलाना है मिल्क ऑफ मैगीसिया का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी लोग बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका पीएच मान जो होता है ये 10 होता है, तो आप लोग को याद रखना है इसका पीएच मान जो है वो 10 हो जाएगा, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी लगाना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग पढ़िएगा। कर है कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, तो आप लोग को बताना है कितने माप से अधिक ध्वनि हो जाएगा, तो उसे हम लोग शोर या हल्ला कहेंगे। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा ध्वनि हो जाएगा तो उससे हम लोग शोर या हल्ला कहेंगे, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो पढ़िए कह रहा है एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो एक स्टोरेज में जो होता है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, यानी जो स्टोरेज होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं बाइट में मापा जाता है, तो स्टोरेज वाला जितने भी है वो सब बाइट में मापा जाएगा, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हमने इसका कंप्लीट जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट दिवस करा दिए हैं और महत्वपूर्ण सप्ताह भी कराए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ना है। कर रहा है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो आप लोग को बताना है भारत के
किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो कौन थी? तो उनका नाम बतलाना है आप सभी लोग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा तो हो जाएंगे श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पढ़िएगा। अगर है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तो आप लोग को बतलाना है, जिससे हम लोग को पूरा वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश जो है 7वें नंबर पर आता है। उसी तरह आप लोग को बतलाना है हमारे देश में जो है उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है। तो आप लोग बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो आप सभी लोग जानते हैं 1 नंबर पर आता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा चौथा स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि पर चौथा स्थान पर आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान हो जाएगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। सबसे छोटा जो है वो गोवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। कर निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आप लोग बताइएगा। इसका जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कॉल के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखे थे, तो आज फिर से ये आ गया तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जानते हैं श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 सभी लोग पढ़िएगा। कर है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बताइए कौन सा है सबसे लंबा पुल बना है जो नदी पर बना है? तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर बना है। तो महात्मा गांधी सेतु आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, तो बिहार के पटना में बना है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी सेतु जो है सबसे लंबा पुल है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। अगर है किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वो कौन सा है जिससे हम लोग उसका योगदान नहीं होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगर है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा। तो आज के हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर कोई डाउट बचता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमसे बेहिचक सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा, और डाउट रहेगा तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग टेलीग्राम पर। तो चलिए आप लोग बताइएगा चलते चलते कि आज का सेशन कैसा लगा। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, यानी हम लोग देखेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी को जुड़ जाना है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। जितने भी स्टूडेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो संगे संगे इसके बाद जस्ट बाद आप लोग उस सेशन से जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।